अध्याय 7। नाम देखने का विषय। परमात्मा प्रकाश रूप है। यह निर्णय हो चुका है कि शब्द या ध्वनि रूप में सर्वव्यापक परमात्मा का ध्वनि के रूप में ही अनुभव होता है। संत महात्माओं ने परमात्मा और नाम के ध्वनिमय रूप के साथ ही उसके ज्योतिर्मय प्रकाशमय रूप की महिमा भी की है। वे कहते हैं कि प्रभु का नाम प्रकाश रूप है और उस निराकार परमेश्वर को इस ज्योति के रूप में ही देखा जा सकता है। गुरु नानक साहब का कथन है कि चिन्ह चक्र रूप रंग से न्यारा प्रभु अखंड निरंतर और सुखदायी परम ज्योति है। वह ज्योति किसी दूसरे प्रकाश पर निर्भर नहीं और अपना आधार आप है। ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोबा पाएंदा। फिर निरपौ आप निरंतर ज्योत और चिलमिल चिलकै चंद ना तारा सूरज किरण ना बिजुल गैणारा अकथी कथो चिहन नहीं कोई पूर रहया मन पाएंदा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ ना पाए। वह अदृष्ट अगोचर परमात्मा ज्योति रूप में ही अनुभव किया जा सकता है और वह भी गुरु की सहायता से। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, निरंकार अछल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मोलो। निरंकार प्रभु निश्चल और अडोल यानी अचल ज्योति का रूप है और इस ज्योति से ही सारा जगत प्रकाशवान है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि वह अविनाशी प्रभु अथाह प्रकाश का पुंज है। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज। भाई गुरदास जी ने भी संकेत किया है, रवि ससी ज्योत उदोत लंग परम ज्योत परमेसर प्यारा जगमग ज्योत निरंतरी जग जीवन जग जय जयकारा। जो परम ज्योति सारे जग का जीवन है वह स्थूल और सूक्ष्म सूरज चांद और सितारों से परे है। कबीर साहब कहते हैं, ज्योत स्वरूपी तत् अनूप अमल न मल न छा नहीं तूप। आपने परमेश्वर को माया और काल से अतीत ज्योति तत्व कहा है। जगजीवन साहिब ने उसको निर्मल निर्बान और निर्गुण ज्योति कहा है। निर्बान निर्मल ज्योति चमकै निर्गुणं निरंकार। दादू साहब ने इसे ऐसी अमर अपार ज्योति कहा है जिसका प्रत्येक रोम करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को फीका करता है। सूरज कोटि प्रकाश है रोम रोम की लार दादू ज्योति जगदीश की अंत न आवे पार। यही विचार स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है। अद्भुत रूप पुरुष कहां बरनूं कोटि सूर चंदा इक रोमूं। भगवत गीता में आता है कि यदि आकाश में एक ही समय में हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तो भी वे उस तेज पुंज परमात्मा के प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते। बाइबल में परमात्मा को ऐसा नूर कहा है जिसमें अंधेरे का दाग नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला यानी प्रभु को लोक और परलोक का प्रकाश और सब प्रकाशों का ऐसा प्रकाश कहा गया है जो जिसे चाहता है अपनी ओर खींच लेता है। परमात्मा का निज धाम। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और उसका निज धाम भी प्रकाश से परिपूर्ण है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, बिजली चमकै होए आनंद जेह पौड़े प्रभ बाल गोबिंद।
और जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम परगासा, गुरमुख बिरलै जानी। फिर निस दामनी जो चमक चंदायन देखै, अहनिस जोत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरै देखाया। गुरमुख नाम ध्याइये मथ तत कड़ोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्धा टोलै। इस ज्योति से जुड़ना ही परमेश्वर से जुड़ना और परम आनंद के सच्चे स्रोत को प्राप्त करना है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, अंतर ज्योत प्रगासिया एकस स्यो लिवलाए। फिर परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। फिर अंतर ज्योत भली जग जीवन, सब घट पोगै हर रस पीवन। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश होने के कारण परमात्मा की भांति ही ज्योति स्वरूप है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवात्माओं को परमात्मा रूपी अग्नि की चिंगारियां कहा है। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए कै फिर आग में मिलाहेगे। गुरु अर्जुन देव जी ने आत्मा को परमात्मा रूपी सूर्य की किरण कहा है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। कबीर साहब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। और जोत मंत्र मन अस्थिर करै, कहे कबीर सो प्राणी तरै। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने सब जीवों को अपने नूर से उत्पन्न किया है। आत्मा का आंतरिक प्रकाश में समाना ही ज्योति का ज्योत में समाने, आत्मा के परमात्मा में समाने और निर्वाण पद प्राप्त होने का सच्चा सबूत है। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरदर सोबा पावणिया। शब्द यानी नाम प्रकाश रूप है। संत महात्माओं ने एक और आंतरिक प्रकाश के मिलाप को परमात्मा का मिलाप कहा है और साथ ही नाम को आंतरिक प्रकाश से और आंतरिक प्रकाश को नाम से जोड़ा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दिन रैण कड़ी ना चसा विसरै, सास सास निरंजनो, सबद जोत जगाए दीपक, नानका पौ पंजनो। जब हम पल पल श्वास श्वास उस निरंजन का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर शब्द की ज्योति जलने लगती है। शब्द या नाम का यह दीपक ही उस भयभंजन प्रभु का रूप है। गुरु साहिब की वाणी है, गुरमत्ती घट चानना, सबद मिलै हर नाओ। और गुरमत्ती घट चानना, हर नाम पावै सोए। फिर सब आत्म राम पछाणिया, पौजल तर गया, जोत समाणी जोत विच हर नाम समया। शब्द यानी नाम की प्राप्ति से अंतर में प्रकाश हो जाता है और आत्मा रूपी ज्योति प्रभु रूपी ज्योत में यानी हरि नाम में समा जाती है। दादू साहब कहते हैं कि जहां अखंड ज्योति जलती दिखाई देती है वहां पहुंचकर ही राम के नाम से लिव लगती है। अखंड ज्योति जह जागै, तह राम नाम ल्यो लागै। गरीबदास जी कहते हैं कि जहां परमात्मा के निज नाम का नूर परिपूर्ण है वहां मन और माया का दखल नहीं।
जहां नाम निज नूर है, मन माया तह नाही। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सुरत आंतरिक आकाश में चढ़कर नाम का भेद प्राप्त करने में सफल होती है, तो नाम का प्रकाश देखकर इसका मोह माया का अंधकार दूर हो जाता है। नाम गति पाई चढ़ आकाश, मोह तम गया देख प्रकाश। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर देख सबद मन मान्या, अवर न रांगन हारा। अंदर शब्द के प्रकाश को देखकर मन वश में आ जाता है और मनुष्य परमात्मा के प्रेम के रंग में रंग जाता है। आप कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा क्यों, नदर निहालिया राम। सेवक पूर करम्मा, सतगुर सबद दिखा लिया राम। सतगुरु की कृपा से सेवक को अंतर में शब्द का प्रकाश साक्षात दिखाई देने लगता है, मानो एक बड़ा सितारा अंदर चमक रहा हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंतर नाम निदान है, पूरे सतगुर दिया दिखाई। नाम का खजाना अंदर है और सतगुरु अंदर से ही उसका परिचय करवाता है। प्राचीन काल से ही संत महात्मा शब्द के ध्वनिमय और ज्योतिर्मय स्वरूप का अलग अलग और मिला जुला वर्णन करते आ रहे हैं। नाद बिंदु उपनिषद श्लोक 30 में आता है कि आत्मा के परमात्मा से मिलाप के समय ज्योति स्वरूप परमात्मा नाद रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। योग चूड़ामणि उपनिषद श्लोक 86 में परमात्मा के शब्द को ओंकार की ज्योतिर्मय ध्वनि कहा गया है। बौद्ध धर्म की महायान योगाचार शाखा में शब्द की ध्वनि के प्रकाशमय और शब्द के प्रकाश के ध्वनिमय होने का संकेत दिया गया है। बाइबल में अग्नि में से प्रकट हो रही परमात्मा के शब्द की ध्वनि या आवाज का वर्णन आता है। इसी प्रकार इसमें गगन मंडल में स्थित परमात्मा के मंदिर में से आने वाली रोशनी की तेज किरणों और शब्द की ऊंची ध्वनियों के प्रकट होने का संकेत दिया गया है। बाइबल में शब्द को आंतरिक अंधकार दूर करने वाला ऐसा प्रकाश भी कहा गया है जिसे अंधकार समझ नहीं सकता। इसमें ब्रह्म ज्ञानियों को प्रकाश पुंज या प्रकाश के पुत्र कहा गया है, क्योंकि वे प्रकाश रूप प्रभु में समाकर प्रकाश रूप हो जाते हैं। वेदों में परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया सबसे प्राचीन शब्द देव है, जिसका अर्थ आरंभ में प्रकाशवान था और बाद में इसके अनेक अर्थ आकाश, सूर्य, दिन, तारे और प्रभात आदि हो गए। इन सब का संबंध प्रकाश से है। ऋषि परमात्मा के आगे विनती करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार में से प्रकाश में ले जाओ। इस विनती में असल भाव आंतरिक रूहानी प्रकाश के लिए व्याकुलता का ही है। वेदांत दर्शन में आता है, ज्योति शब्द पार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि श्रुति में ब्रह्म को ज्योति भी कहा गया है। निर्वाण उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा की पहचान करने वाले परम हंस सन्यासी को 12 सूर्यों के प्रकाश के दर्शन होते हैं। संतमत में भी निर्मल आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों का माना गया है। कबीर साहब आत्मा की पहचान की आध्यात्मिक अवस्था के विषय में कहते हैं, 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। जैन मत के योग संबंधी आचार्य हरिभद्र के प्रसिद्ध ग्रंथ योग दृष्टि समुच्चय में आंतरिक प्रकाश 8 प्रकार का माना गया है। सबसे ऊपर के प्रकाश को परा कहा गया है,
जिसकी प्राप्ति से सम अवस्था मिल जाती है। जैन महात्मा श्री कुंदकुंद आचार्य अपने समय सार में लिखते हैं, जब ज्ञान स्थिर हो जाता है तो प्रकाश जगमगा उठता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के एक ग्रंथ में आता है कि जहां पहुंचकर धर्म का सच्चा अनुभव होता है, उस अविनाशी देश में ऐसा प्रकाश है जिसे हवा बुझा नहीं सकती और जो तेल और बत्ती के बिना भी सदा जलता रहता है। कुरान मजीद में परमात्मा के रखे गए 99 नामों में से एक नाम अल नूर यानी प्रकाश रूप है। कुरान मजीद के 24वें अध्याय का नाम ही अल नूर रखा गया है, क्योंकि इसमें साधकों को प्राप्त होने वाले दिव्य प्रकाश संबंधी गहन रूहानी भेदों का वर्णन किया गया है। इस सूरा की 35वीं आयत में परमात्मा का दीदार ऐसे चिराग के रूप में होना बताया गया है जो तेल और अग्नि के बिना जलता है। इसी सूरा की 36वीं आयत में यह संकेत मिलता है कि यह नूर उन घरों में चमकता है जिन्हें परमात्मा ने स्वीकृति दी है कि उनमें उसके नाम की आराधना की जाए। यहां मनुष्य शरीर के हृदय रूपी घर के अंदर परमात्मा के प्रकाशवान नाम की प्राप्ति का ही इशारा मिलता है। सूफी संतों के कलाम यानी वाणी में शब्द के नूर और आवाज या बांग का वर्णन आता है। दीवाने शम्स तबरेज में आता है, आधी रात के समय चांद क्या उदय हुआ है, इश्क का पैगंबर साक्षात हृदय की मेहराब में प्रकट हो गया है। फिर फरमाया है कि मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं जहां आंतरिक आंखें उस प्रियतम के जलाल को देखने और कान उसके मीठे प्यारे कलाम यानी वाणी या शब्द को सुनने लगे हैं। हजरत शम्स तबरेज आंतरिक रूहानी अनुभव का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर तरफ ध्वनि का आनंद छा रहा है और हर तरफ ज्योति जल रही है। आज रात यह दुनिया उस दायमी यानी स्थायी दुनिया को जन्म देगी। भाव यह है कि मैं नाशवान स्थूल शरीर और जगत में से उस अमर रूहानी मंडल में पहुंच गया हूं जो निर्मल रूहानी ध्वनि और प्रकाश से परिपूर्ण है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मेरे साथ वह बात करे जो आधी रात को सूर्य देखता है। यहां संकेत नाम यानी शब्द के प्रकाश का ही है। आप कहते हैं कि आधी रात को सूर्य देखना केवल पवित्र आत्माओं का काम है और जिनके अंदर वह सूर्य उदित होता है उनके लिए रात और दिन का अंतर समाप्त हो जाता है। आप कहते हैं, हमारे कानों और आंखों पर मोहरें लगी हुई हैं, नहीं तो पर्दों के पीछे बहुत सी शक्लें और आवाजें छिपी हैं। आपका संकेत आंतरिक आंखों से दिखाई देने वाले नूरी दृश्यों और आंतरिक कानों से सुनाई देने वाली रूहानी ध्वनियों की ओर है। आपने यह भी इशारा किया है कि हजरत मोहम्मद भी कलमे यानी शब्द के अभ्यासी थे। मौलाना रूम हजरत मोहम्मद साहब की जबानी कहते हैं कि मेरे भीतरी कानों में खुदा की आवाज इस प्रकार सुनाई दे रही है जिस तरह साधारण आवाज सुनाई देती थी। खुदा ने आपके कानों पर मोहर लगाई हुई है, इसलिए आपको वह आवाज सुनाई नहीं देती। संत नामदेव जी ने सोरठ राग के एक शब्द में अनहद शब्द के नादमय और ज्योतिर्मय स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब देखा तब गावा, तऊ जन तीरज पावा, नाद संभाल्यो रे सतगुरु पेटी ले देवा।
जह चिलमिल कार दिसंता, तह अनहद सबद बजंता। ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी, चमकार बीजुल तही। नेरै नाही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर। जह अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै छंछारा। गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहज समान्या। इस प्रसंग में आप परमेश्वर के दरबार में हो रही अनहद शब्द की ध्वनि तथा उसमें व्यापक प्रकाश का वर्णन करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर जोत सबद तुन जागै, सतगुर चगर निबेरै। और मन बैराग रतो बैरागी, सबद मन बेदया मेरी माई। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यो लिवलाई। पहले के प्रसंगों में आप शब्द की ध्वनि एवं शब्द के प्रकाश का वर्णन करते हैं। जिस साधक की लिव इस ध्वनि एवं प्रकाश के साथ जुड़ जाती है, उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है और वह आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सहज गुफा में आसन बादया, ज्योत स्वरूप अनाहद वाजया। आप कहते हैं कि सहज समाधि की अवस्था में उस परम ज्योति के दर्शन होते हैं जिसमें से निकल रही अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल रिद अंतर तारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद वजाया। जब अंतर में अनहद यानी अनाहत वाणी का नाद बजा और ज्योति प्रकट हो गई, तो परमात्मा से मिलाप हो गया और सहज आनंद की अवस्था छा गई। कबीर साहब ने इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया है, सुन मंडल में घर किया, बाजै सबद रसाल। रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। और ज्योति बरै साहिब के निस दिन, तक तक रहत समोई। सार शब्द की धुनी उठत है, बूझै बिरला कोई। साहिब कबीर प्रभ मिले बिदेही, चरणन भक्ति समोई। दरिया साहेब बिहार वाले शब्द की ध्वनि तथा प्रकाश का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जब निज ज्ञान गम्य कर पेखै, अविगत ज्योति दृष्टि मह देखै। अनहद की धुन करै बिचारा, ब्रह्म दृष्टि होए उजियारा। और दरिया सूरज उगिया, चहुं दिस भया उजास। नाम प्रकाशै देह में, तौ सकल भरम का नास। और शब्द धुन मृदंग बाजै, 12 मास बसंत। अनहद ध्यान अखंड आतुर, धरत सबही संत। पलटू साहब ने नाम के दीपक में से निकल रही ज्योति, अनहद के बाजे और जगमग ज्योति का वर्णन किया है। निकसै एक आवाज, चिराग की ज्योत ही माही। ज्ञान समाधि सुनै, और को सुनता नाही। और झंडा गड़ा है जाय के, हद बेहद के पार। हद बेहद के पार, तूर जह अनहद बाजै। जगमग ज्योत जड़ाव, सीस पर छत्र बिराजै। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तेज पुंज वह देश भलारी। धुन अपार तह होत सदारी। और खरबन सूर चांद पर काशा, धुन का वहां की अगम बिलासा। आप कहते हैं कि परमात्मा का निज धाम निर्मल रूहानी प्रकाश का देश है, जहां सदा
अनहद शब्द की धुन बजती रहती है। वह प्रकाश अगम और अथाह है तथा उस ध्वनि का आनंद भी कहने और सुनने से परे है। नाम की ध्वनि और प्रकाश सत्य हैं। नाम की ध्वनि और प्रकाश के अनुभव का पूर्ण पुरुषों द्वारा किया गया उल्लेख कल्पना का काव्यमय या आलंकारिक अचंभा ना होकर सहज समाधि की अवस्था में प्राप्त होने वाला साक्षात रूहानी अनुभव है। श्री अरविंद लिखते हैं, आंतरिक ज्ञान होने के समय जो प्रकाश दिखाई देता है वह केवल निजी तौर पर दिखाई देने वाला कोई रूप नहीं। वास्तव में वह आंतरिक प्रकाश तो परम तत्व का प्रकट रूप है, क्योंकि वह परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप है। भाई रणधीर सिंह सिख जगत में अनुभवी महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। वे लिखते हैं, नाम अभ्यास गुरु मंत्र जाप की निर्मल कमाई द्वारा साक्षात ऐसे करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान उजाला दिखाई देता है, वरना आम ज्ञानी इसके केवल कलात्मक अर्थ ही लगाते हैं। गुरु साहिब के ऐसे कथन के अर्थ लगाते हुए ज्ञानी जन इसको एक आलंकारिक सुंदरता यानी मेटाफोरिक ब्यूटी ही बताते हैं, परंतु यह एक अटल सत्य है कि वह अवस्था जरूर है जहां पहुंचकर साधक के अंदरूनी किवाड़ खुलते हैं और करोड़ों सूर्यों की रोशनी वाला प्रकाश प्रकट हो जाता है। आप 10वें द्वार के आत्मिक मंडल में प्राप्त होने वाले अनहद शब्द की ध्वनि और प्रकाश के अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, अद्भुत मधुरता वाली अनहद ध्वनि का हैरान कर देने वाला बहुरंगी अगम नाद सुनाई देने लगता है। ये प्रत्यक्ष देखने सुनने में आई और आने योग्य अवस्थाएं हैं, कोई मन घड़त या अनुमानित कल्पना नहीं। आप अनुभवहीन वाचक ज्ञानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस अनुभव को कोरी कल्पना या काव्यात्मक सुंदरता समझना भारी भूल है, क्योंकि इस अवस्था में अंतर में नाद ऐसे प्रत्यक्ष सुनाई देता है जैसे शंख की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और करोड़ों प्रकाशमान सूर्यों का उदय होना साक्षात दिखाई देता है। आप वाणी की इस पंक्ति अनहदो अनहद वाजय ऋण चुनकारे राम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, यह कोई आलंकारिक रचना नहीं बल्कि हकीकी यानी यथार्थ घटना है। आप बड़े प्रभावी शब्दों में अनहद शब्द की हकीकत को ना मानने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, अनहद विस्मय का सांगोपांग आनंद उल्लास भोगने वालों की पुष्ट शहादती के होते हुए किसी गुरुमुख की क्या मजाल है कि अनहद शब्द वाले गुरुमत समस्या की सच्चाई से इनकार कर सके। डॉक्टर बलबीर सिंह जी अनहद की झंकार और इसके प्रकाश की झलक को एक अद्भुत अनुभव कहते हैं, जिसमें प्रेरणा है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य ध्वनि है। ये सारी वस्तुएं अंतर में इकट्ठी सम्मिलित हैं। यह इंद्रधनुष का सतरंगी झूला है जो एक ज्योति स्वरूप उजाले का कलाधारी चमत्कार है। यह संगीत रूप है। ये रंग ही स्वर हैं, स्वर ही ज्योति मूर्ति है। यह उजाला ही राग है। इस राग की चमक में करतार ही शब्द के रूप में सारी प्रकृति में व्याप्त है। उसी के प्रकाश की झलक हर जगह जगमगा रही है और वही अनहद की झुनकार पैदा कर रहा है।
राड़ा साहिब वाले संत ईशर सिंह जी शब्द की ध्वनि और प्रकाश के रूहानी अनुभव के विषय में कहते हैं, इसी स्थान पर जब यहां शब्द की ध्वनि होती है, जिज्ञासु अपने रोम रोम में से उज्ज्वल रोशनी, जो परम शांति की ज्योति है, निकलती महसूस करता है और प्रत्यक्ष देखता है कि उसके चारों ओर शब्द की ध्वनि हो रही है, जिसमें शरीर शांत और हल्का हो जाता है। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह कहते हैं, सुन्न समाधि या निर्वाण की सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था में अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है और अनहद शब्द का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। आप अपने एक अन्य लेख सिख धर्म और योग में कहते हैं, सिख धर्म की आध्यात्मिक साधना की कुंजी दिव्य शब्द या सत्य का संगीत और प्रकाश हैं। गुरुमत या संतमत का आधार ही अंतर में इस रूहानी अनुभव को प्राप्त करना और सूरत को नाम यानी शब्द की ध्वनि और इसके प्रकाश में लीन करना है। गुरु नानक साहब ने जीव के रूहानी विकास में नाम की ध्वनि और प्रकाश का भावपूर्ण वर्णन जपजी की सुनिए और मन्ने की पौड़ियों में दिया है और पांचों खंडों में होने वाली रूहानी तरक्की में इसकी महत्ता दर्शाई है। आप ज्ञान खंड के विषय में कहते हैं, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। गुरु साहिब ने समझाया है कि ज्ञान की प्राप्ति का भाव आत्मा को अपने अंतर में शब्द की अकथ ध्वनि से जोड़ने से है। ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए। यहां ज्ञान प्रचंड का भाव शब्द के प्रकाश से है और नाद विनोद कोड आनंद का अर्थ शब्द के अद्भुत आनंद है। आप सरम खंड की बाणी रूप प्रसंग द्वारा इस आध्यात्मिक मुकाम में शब्द के सुंदर प्रकाश की प्राप्ति का संकेत देते हैं। कर्म खंड का वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि यहां शब्द या वाणी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि केवल वही महान आत्मा इसके आगे ठहर सकती है जिसके रोम रोम में राम अर्थात शब्द यानी नाम समाया हो। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। आप जपजी की 38वीं पौड़ी में मनुष्य की संपूर्ण रूहानी अवस्था और आध्यात्मिक उन्नति में पांडा पाओ अमृत तितटाल और कड़िए सबद सच्ची टकसाल के द्वारा नाम की अंतर्मुख कमाई और प्राप्ति की महत्ता दर्शाते हैं। प्रत्येक जीव को पता है कि नाम की ध्वनि और नाम का प्रकाश उसके अंदर है, परंतु सतगुरु के बिना वह आत्मा को उसके साथ नहीं जोड़ सकता। इसीलिए शब्द या नाम को गुरु का शब्द और गुरु का नाम कहा गया है। गुरु नानक साहब कहते हैं, उस प्रभु या उसके नाम की ज्योति प्रत्येक के अंदर है, परंतु गुरु की शिक्षा पर चलने से ही यह प्रकट होती है और अंतर में इस ज्योति को प्रकट करना ही परमात्मा की वास्तविक आरती उतारना है। सब मह जोत जोत है सोए, तिस कै चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए। सिद्ध गोष्ठ में सिद्ध गुरु साहिब से प्रश्न पूछते हैं कि हे महापुरुष, आप अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाए?
आपने अपने मन को कैसे मोड़ा, अर्थात निश्चल किया? आपने आशा तृष्णा का नाश कैसे किया और वाहेगुरु का एक रस चानन कैसे ढूंढ लिया? कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ ए मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। गुरु साहब इसके उत्तर में कहते हैं, सतगुरु कै जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया। मनसा आसा सबद जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। आप कहते हैं कि जब सतगुरु की मति के अनुसार जीवन को ढाला और शब्द की ध्वनि तथा अखंड ज्योति से लिव जोड़ी, तो जीवन में बदलाव आ गया, मन वश में आ गया और प्रभु से मिलाप हो गया। गुरु साहब की वाणी है, गुरमुख लेहो मिलाए जन पावै नाम हर, अनहद सबद वजाए ज्योति जोत तर। और गुरमत्ती कट चानना सबद मिलै हर नाओ। जीव गुरुमत में आकर नाम की ध्वनि और प्रकाश द्वारा रूहानी उन्नति करके अपने घर वापस पहुंच सकता है। इसलिए पूर्ण संतों के उपदेश में अपने अंदर ही नाम की ध्वनि सुनने और नाम के प्रकाश को देखने पर बल दिया जाता है। किसी पूर्ण संत की सहायता से इस ध्वनि और प्रकाश की साधना करना गुरुमत है, और मनमाने ढंग से किसी दूसरे साधन में पड़ना मनमत यानी मनमुक्ता है। शब्द की ध्वनि और प्रकाश अंदर होने के बावजूद हमें इसके सुनाई ना देने और दिखाई ना देने का एक अन्य कारण भी है। हमारी बाहरी आंखें तो एक सूर्य के प्रकाश से चुंधिया जाती हैं, जबकि अंतर में परमात्मा के रोम रोम में से अरबों खरबों सूर्यों के बराबर सूक्ष्म प्रकाश झर रहा है। सार बचन संग्रह में आता है, कोटि भान छवि रोम एक ऐसा पुरुष स्वरूप। कबीर साहब फरमाते हैं, कोटिन भान उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। ये स्थूल आंखें उस परम चेतन तेज को नहीं देख सकती। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, लोइण लोई डिठ प्यास न बुझै मुकणी, नानक से अखड़ियां बेअन जिन्नी डिसंदो मां पिरी। जिन आंखों से मैंने प्रियतम का प्रकाश देखा है, वे बाहरी आंखों से भिन्न हैं। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना। अर्थात हमें बाहरी आंखों के बिना परमात्मा के नूर को देखना है और बाहरी कानों के बिना उसके शब्द की ध्वनि को सुनना है। हजरत ईसा बाइबल में फरमाते हैं, आंखें होने के बावजूद आप देख नहीं सकते और कान होने के बावजूद आप सुन नहीं सकते। आपका विचार है कि शब्द की ध्वनि और प्रकाश तो सर्वव्यापक है, परंतु उसे स्थूल आंखों और कानों से देखा या सुना नहीं जा सकता। एक सूफी दरवेश कहता है, आंखें, होंठ और कान बंद करने के बावजूद तुझे परमात्मा के भेद का ज्ञान ना हो तो मुझ पर हंस देना। कबीर साहब फरमाते हैं कि शरीर के 9 द्वार बंद करके, अर्थात ध्यान को आंखों, कानों और मुंह से ऊपर ले जाकर ही शब्द के बाजे सुने जा सकते हैं। मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे। हम देखते हैं
कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की जाने वाली प्रकाश और ध्वनि की लहरें सारे वायुमंडल में मौजूद होती हैं, परंतु हम ना आंखों से उन्हें देख सकते हैं और न ही कानों से उन्हें सुन सकते हैं। दूरदर्शन यानी टीवी की सहायता से उन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इस प्रकार निस्संदेह नाम के प्रकाश और ध्वनि की सूक्ष्म लहरें ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं, परंतु उन्हें बाहरी आंखों और बाहरी कानों से नहीं, आत्मा के नेत्रों और कानों द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। शब्द की रूहानी साधना का मूल आधार ही यह मान्यता है कि प्रकाश और ध्वनि की ये लहरें सचखंड से उठकर सारी रचना में समाई हुई हैं और इनकी सहायता से रूहानी सफर तय करके जीव वापस सचखंड पहुंच सकता है, जहां से वह सृष्टि के आदि में भूलोक में आया था।